26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा को लेकर चंदन हत्याकांड में कल एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी माना है और आज जो है उनको सजा होने वाली है। हम बात करें एक माँ की, तो माँ का दर्द जो अपना बेटा खो चुकी थी, शायद कोई ना समझ पाए। आज वही माँ जब दोषी पाया गया आरोपियों को, तो उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया और जोत जलाई और आरोपियों की सजा मिलने तक यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम बात करते हैं चंदन की माता जी से कि वो यहाँ बैठी, देखिए दिखाते कि वो मंदिर के सामने बैठी हुई हैं। तो बात कर लेते कि आखिर आज जो है वो दिन आने वाला है लंबे 6 साल बाद, वो उनका क्या कहना है। माता जी, आज जो है कोर्ट एनआईए सजा सुनाने वाली, क्या कहना चाहेंगे चंदन को कि 6 साल बाद ये आपको न्याय? हमारी बहुत लंबी लड़ाई रही, मेरे पति और बेटा भागते ही रहे। लखनऊ में एक तरह से ठंड, बरसात, गर्मी सब झेला उन्होंने और चंदन को न्याय के लिए बहुत भाग दौड़ की। उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिसने गोली चलाई उस पर, उसको तो फांसी की सजा। 26 जनवरी को चंदन जब निकला था घर से, तो क्या बोल के गया था वो, क्या कैसे सूचना आपको मिली? मैं उसे रोक रही थी, कुछ मुझे लगा मुझे बहुत भाग दौड़ में घर में बैठ नहीं पा रहा था। लोग तैयारी कर रहे थे 26 जनवरी तिरंगा रैली निकालने की। मैं उसे डांट रही थी, फिर बोला आप चिंता ना करें, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, ये रैली निकल जाने दो, तिरंगा रैली, और फिर मैं अपनी कोई जॉब वॉब करूंगा और पढ़ाई भी जारी रहेगी मेरी, पेपर हो जाने दो बस। उसका यही कहना था। मेरे पास काफी दिन वो मैसेज था, मोबाइल खराब होने के कारण निकल गया है वो, वरना मैसेज दिखा देती मैं आपको कि चिंता ना करें, मैं ये पेपर दे देता हूँ। लास्ट ईयर पेपर थे बीकॉम के, और फिर मैं जाता हूँ, अपनी जॉब भी करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। फिर मथुरा के पास कोई कॉलेज है, उसमें उसने एडमिशन लिया था, अब मुझे याद नहीं रही, आईआईटी के लिए लिया। फिर सूचना मिली आपको? सूचना मुझे 10 बजे मिली। मैंने तो चंदन को फोन किया जब वो उस गली में गए हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे घर में पूजा हुई थी उस दिन, मैंने माता रानी का वो रखा था, सुहागनों का भोजन कराने के लिए। तो वो पूजा करने से पहले मैंने चंदन को फोन किया। सुना था कि दंगा हो गया है, तो इसके पापा को करा, इन्होंने नहीं उठाया, बड़े बेटे को करा, उसने भी नहीं उठाया। तो मैंने कहा मैं किसके लिए फोन उठा रही, मैं चंदन फंस गया है तो चंदन को फोन करूं। जब मैंने चंदन को फोन करा, उसने तुरंत फोन उठा लिया, एक दूसरी बेल तुरंत पहली बेल पे ही उठाया। मैंने कहा चंदन दंगा हो गया है कि हाँ मम्मी। तो मैंने कहा तू आ जाना घर पे, कि हाँ मैं आता हूँ अभी। और इतना करके मैंने मोबाइल नीचे किया, उसमें से आवाजें आ रही, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मुझे लगा गोलियां चल रही हैं। ये नहीं मालूम थी मेरे चंदन की गोली लग गई है। उस टाइम मेरी बात हुई थी चंदन से। आज अपने अखंड ज्योति जला रखी है सजा देता, आज सजा सुनाने वाली कोर्ट क्या कहना चाहेंगे, क्या सजा की मांगते, न्याय की उम्मीद करती है न्यायालय से? दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। चंदन चौक का निर्माण हो और गोली चलाने वाले को फांसी की सजा दी जाए। जो आपने अखंड व्रत लिया है, सजा अगर मिलती है तभी आप व्रत तोड़ेंगे? हाँ, मैं तभी व्रत तोड़ूंगी। और चंदन मुझे लगेगा कि हाँ, कि मम्मी ने, भैया ने, पापा ने बहुत संघर्ष किया है और मैंने मम्मी की नहीं सुनी, इसलिए आज ये सब घर में चल रहा है काफी दिनों से। उसने बस बाहर जाने की, थोड़ा तिरंगा रैली के चक्कर में मेरी ज्यादा नहीं सुनी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े लोग आते थे चंदन को बुलाने के लिए। ये तो था, मैं कहती इसके बड़े बड़े दोस्त हो गए हैं, ये तो मैं सोचती थी। बिल्कुल, तो ये थी चंदन की माँ जो 6 साल से अपने बेटे के हत्या के न्याय के लिए इंतजार कर रही थी। कल जब कोर्ट ने 28 लोगों को आरोपी पाया, तब चंदन की माँ ने माता के मंदिर जो घर में है उसमें अखंड ज्योति जलाई और कल से वो बिना अन्न जल के बैठी हुई है और इस उम्मीद में, इस प्रार्थना के साथ बैठी हुई है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा और जो चंदन हत्याकांड के दोषी हैं उनको सख्त से सख्त
सजा देगा जिससे ये आगे चलकर नजीर बने। 26 जनवरी 2018 को चंदन तिरंगा यात्रा में जो चंदन हत्याकांड हुआ था उसको लेकर के आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। 28 लोगों को दोषी करार दिया। हम इस केस के जो आरोपी हैं हम उनके घर पे खड़े हैं और उनकी मां है हमारे साथ बात करने के लिए, उससे बात करेंगे कि जो कोर्ट का फैसला आने वाला है उससे उनकी क्या राय है, इत्तेफाक या नाइत्तेफाक की क्या जो है रखी है अपने। बताइए कोर्ट का फैसला आज सजा सुनाने के क्या कहना चाहेंगे इस कोर्ट के फैसले पे? कोर्ट का फैसला ये है कि मेरे बच्चों को बस बेइज्जत बरी कर दे। मेरे बच्चों ने कुछ न करा है, मेरे बच्चे घर पे तक नहीं है, मेरे बच्चे घर पे नहीं, मेरे बच्चों को बरी कर दे तीनों को। मेरा बड़ा वाला तो बहुत ही बीमार है। क्या है, क्या बीमारी है? ये पूरा मामला 6 साल तक चला था। आपकी तरफ से इसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसको प्रोटेस्ट भी किया था, तो उस दौरान क्या बताया गया? ये तो वो बताएंगे बच्चे, मुझे न पता है। आप कोर्ट का जो आज सजा सुनाने वाली इससे आपको लगता है कि ये आपके साथ न्याय नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ में, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है कि मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है। गैर इंसाफी हुई है, ये इंसाफ नहीं हुआ है, गैर इंसाफी हुई है। इंसाफ के लिए क्या ऊपर की कोर्ट में आप लोग जाएंगे? मेरे इंसाफ के है कि मेरे बच्चों को बरी कर दें, तीनों को बाइज्जत बरी कर दें, तीनों बच्चों को। मेरा बड़ा बहुत बीमार है। क्या इसके बाद ऊपर की कोर्ट में आप अपील करेंगे? आगे तो बच्ची करेंगे, मैं क्या कर सकती, मैं तो अकेली हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल ये जो इस केस के जो मुख्य आरोपी हैं वर्की उनके पत्नी हैं और उनका कहना है साहब कि जो कोर्ट ने सजा सुनाई है वो न्याय उनके साथ नहीं हुआ है, उनके बच्चे इस केस में बेकसूर हैं और उनको रिहा किया जाए। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं आपको बता दूं ये वही इलाका है, वो जो तहसील रोड ये वही है, और वो मैं दिखा दूं कि वो जो हरा वाला जाल सा जो दिख रहा है वो आरोपी का जो मुख्य आरोपी है वसीम और नसीम, वो उनका घर है और वो यहीं से ये तिरंगा यात्रा जो जा रही थी, अब यहाँ पर तिरंगा यात्रा रोक दी गई थी और उसके छत पे फायरिंग जो है होने लगती। मैं इस समय वही तहसील पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये वारदात हुई थी। पूरी ये तिरंगा यात्रा यहाँ पे इधर जा रही थी, ये पूरी तिरंगा यात्रा को रोक लिया गया था। और मैं आपको बता दूं जो जबरदस्त तरीके की जो फायरिंग हुई थी तिरंगा यात्रा के ऊपर, उस बर्बरता की जो कहानी बयान है वो आज भी ये तहसील की दीवारें कर रही है। देखिए मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को, वो तहसील की वो दीवार दिखाएं जहाँ पर ये जो फायरिंग हुई थी, वो फायरिंग के निशान अभी भी तहसील के जो ये ऑफिस है तो 2nd फ्लोर है, ये पूरा यहाँ नीचे वकील बैठते हैं, ऊपर सरकारी कामकाज होता है, ये पूरा ये गवाही जो आपको निशान दिख रहे हैं ये सारे गोली के फायरिंग के निशान है जो जहाँ पर हुई थी। और चंदन जो गुप्ता था वो यहीं पे मोटरसाइकिल लेके जा रहा था और यहीं उसकी हत्या हुई थी। और इस पूरे मामले पे बवाल काफी दिनों तक काफी में बवाल आता, आगजनी हुई थी। आज उसी पूरे मामले पर कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, आरोपियों को सजा देने वाली है। और यहाँ पर जो लोग आसपास रहते हैं उनसे हम बात भी कर लेते कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सर क्या नाम क्या है आपका? नाम मेरा विवेक मिश्रा। विवेक जी, क्या हुआ था उस दिन जहाँ पे गोलीबारी हुई थी? यही सर हम तो यहाँ काम करते हैं, उस दिन आए थे तो सर थाने के पास पहुंचे थे तभी भगदड़ मची, वापस आके देखा तो उसको गोली लग चुकी थी और लोग उसको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। यही रास्ता? हाँ यही रास्ता था, यही गली थी। ये फायरिंग वगैरह जो दीवार पे हाँ उसी के निशान है। आज उसको सजा भी सुनाने वाली है कोर्ट? हाँ सर आज उसकी सजा आप लोगों को इंतजार है? हाँ बिल्कुल इंतजार है साहब, 6 साल से इंतजार है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि तिरंगा यात्रा जैसे निकली उसको लेकर के जो ये बवाल? अब इस बारे में सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल हालांकि काफी तहसील इसमें चल रही है तो लोग तो काफी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे हमने उनसे बात की और उनका कहना था कि जिस समय ये पूरा बवाल हुआ तो ये पास में ही थाना है वहां पर थे और फायरिंग की आवाज सुनकर के ये दौड़े, तब तक चंदन को गोली लग चुकी थी। आज NIA कोर्ट जो है 28 आरोपियों को उन्होंने आरोप तय हुआ और आज उन पर सजा सुनाने वाली है। हालांकि चंदन के जो परिजन हैं वो कोर्ट पे आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं जो आरोपी है उनके परिजन कह रहे हैं कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं और कोर्ट ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। देवेश पाल सिंह, एटा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।